शंखनाद हो गया है काशी से। बीजेपी ने उधर ताल ठोकी, समाजवादी पार्टी भी आज सड़क पे बहुत दिनों के बाद उतरी। प्रियंका गांधी कल आ रही हैं। सुना है कि 22 तारीख के बाद से बीएसपी भी ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर रही है। असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह पहले से घोड़े पे बैठ के घूम रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। देखिए, एक संयोग भी हो सकता है कि आज भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों का बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में था। मुझे तो लगता है जानबूझ के डेट मैच कराई गई है। अब ये संयोग है या पहले से तय था, लेकिन जिस तरह से टेम्परामेंट और टेम्पो बनना शुरू हुआ है विधानसभा चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव ने जो माहौल बनाया, फिर जिला पंचायत के चुनाव हुए, अध्यक्षी के हुए, ब्लॉक प्रमुखी के हुए, अब उन सबको लेकर ये आंदोलन, प्रदर्शन और प्रधानमंत्री का उधर आगमन। तो प्रधानमंत्री काशी से ये संदेश देना चाहते हैं कि उनको जनता ने मौका दिया है तो विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की तारीफ की, पीठ थपथपाई, कोरोना पर थपथपाई, विकास पर थपथपाई, जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि उनके पास उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां ज़्यादा बताने के लिए थी नहीं, इसलिए राजनैतिक तौर पर बातें कही गईं और उन्होंने ये तो साफ किया कि अब योगी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, वही बीजेपी का चेहरा है। तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है। बीजेपी ने काफ़ी हद तक ये क्लियर कर रखा है। ऐलान भले न हो, लेकिन संकेत साफ है। उधर अखिलेश यादव की पार्टी ने यह दिखाया कि उनके पास जो लाल टोपी है वो पूरे प्रदेश में छाने का और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का दमखम रखती है। उनके एक आह्वान पर अखिलेश यादव के आज उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन हुआ, ताकत दिखाई, लाठीचार्ज, तमाम सारे बवाल, बैरिकेटिंग, तमाम चीज़ें आई सामने तोड़ते। तो ये बात तो सही है कि आज का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी अपने लिए सफल मान सकती है, लेकिन अब ये व्यवस्था उनको जारी रखनी पड़ेगी अगर चुनाव में लड़ना है। अब ये दो ध्रुव तो आ गए, बात कल प्रियंका गांधी की भी है, वो भी आ रही हैं। कांग्रेस हमेशा गांधी से संजीवनी लेती है, तो एयरपोर्ट से उतरकर वो सीधे जीपीओ पर पहले गांधी जी की प्रतिमा पर आएंगी और उसके बाद वो पार्टी कार्यालय जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संघर्ष कर रही है। अब वो दो लड़के जो आए थे पिछले चुनाव में, वो इस बार फिर एक होंगे कि नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो अकेले लड़कर वो कितना वोट बटोर पाएंगे, ये जनता के मन में संशय है। मायावती की पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा एक बड़े नेता हैं, वो ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए रथ यात्रा निकाल सकते हैं या दौरा शुरू कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो देखिए यही 3-4 लोगों के बीच होगी, बाकी तो वोट कटुआ है, अपना घूम रहे हैं। अब पता नहीं किसका किसका क्या करेंगे। लेकिन जब इस देश का शीर्ष नेतृत्व आता है तो बात राजनीति के साथ साथ विकास के उस दूसरे पहलू पर भी होना चाहिए, जिसमें बेरोजगारी छाई है, जिसमें महंगाई है और जिसमें लोग निराश हैं इलाज के अभाव में, या जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सरकार जिनके घर में कैजुअल्टी हो गई है उनके घाव पर हो सकता है कुछ मरहम लगाए। अभी तक तो किसी मुआवजे का ऐलान हुआ नहीं, चुनाव के समय हो सकता है होगा, ये उम्मीद लगाए हैं लोग। क्योंकि जब विधानसभा, क्योंकि अभी हेमंत जी कह रहे थे कि मेमोरी बड़ी छोटी है, लोग भूल जाते हैं, लोग कोरोना का दर्द भी भूल गए। वैसे दर्द भूलकर आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इससे खुश नहीं होना चाहिए, सरकार को और बेहतर काम करना पड़ेगा। भगत सिंह ने एक बार कहा था असमानता पर, हम लोग उस दौर में हैं जहां समानता काफ़ी है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज तो करा सकता है, गरीब आदमी को तो ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा ना बेड मिल पाएगा। भगत सिंह ने लिखा है कि कोई आदमी इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद सके, और न ही कोई आदमी इतना गरीब होना चाहिए कि वह अपने आप को बेचने पर मजबूर हो जाए। जो भारी असमानताएं हैं
ये निरंकुशता का रास्ता बनाती हैं, तैयार करती हैं। तो ये जिनके पास पैसा होगा, कहा जाता है भाई पैसा और पावर से चुनाव जीता जाता है। उत्तर प्रदेश में 5 महीने बाद चुनाव है, सारे लोग अपना अपना जोर लगाएंगे और जो सत्ता में है उसके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं जी। लेकिन बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी है। गांव में वो कैसे निपटेगी इससे, वो देखना होगा। वो हिंदू मुसलमान करेगी या आतंकवाद माहौल आएगा या ये शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगा जाएगा या अली और बजरंग बली के नाम पर चुनाव होगा। ये सब बातें लोग भूले नहीं हैं जी। क्योंकि दुनिया ने देखा है कि शहद दिखाकर लोगों को जहर पिला दिया गया। लोगों को कहा गया मीठा लगेगा, पी गए, बाद में समस्या पैदा हुई। तो कुल मिलाकर यह है कि राजनीति के खाट पर बंधा पड़ा विकास और बेरोजगारी खेल रही है स्मार्टफोन पर ताश। जी। ये दशा है 25 करोड़ की इस उत्तर प्रदेश की आबादी की। अब बात उसको भूलकर अगर हम इन सब बातों पर वोट देंगे, कब्रिस्तान और शमशान पर, तो भाई जो हमें चाहिए तो मिलेगा, वही मिल रहा है। जी वीरेंद्र जी, बहुत सारी उम्मीद न करिए। लेकिन जो नौजवान है इस देश का, जिसने मोदी को 2012 में प्रधानमंत्री चुना, 2019 में चुना, हाँ 2014 में, और 2019 में चुना, और 2017 में मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज उसी काशी में रहने वाले उन्हीं कबीर के एक दोहे से समापन करूंगा कि उठो कबीरा बढ़ो कबीरा और नई सदी को पढ़ो कबीरा। ये नौजवानों का शेर है, मैं उसको आपके सामने रखता हूं कि उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, और शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। जात को तोड़ो, पात को तोड़ो, और बिगड़ रहे हालात को तोड़ो, और पागल हुई जमात को तोड़ो, और झूठ की हर बारात को तोड़ो, पेट पे पड़ती लात को तोड़ो, और गीत गजल कविताई वाला थप्पड़ मुंह पर जड़ो कबीरा, और उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन और